पता है, आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा सच है जो आपको कोई नहीं बताता है। आपकी ज़िंदगी में डेली वो चीज़ें होती है, डेली वो सामने आता है, बट आपको फिर भी उसका एहसास ही नहीं हो पाता है कि आप क्या कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं जानकारी जंक्शन विद तरुण के चैनल पे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाला हूं, जो आप कहीं ना कहीं उस टॉपिक के बारे में आपने सुना होगा, जाना होगा, और आप उससे अच्छी तरीके से रूबरू होंगे, बट कहीं ना कहीं आप रोज़ के कामों में उस चीज़ को महसूस अपन नहीं कर पाते हैं, और वो जानकारी को अपन समझ नहीं पाते हैं, उस पर अपन अमल नहीं कर पाते हैं। तो बिना वक्त गवाए हम वीडियो चालू करते हैं, और मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप ज़िंदगी में 360 व्यू पूरा चेंज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ, जिस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो बताने वाला हूँ, वो पूरा गेम जो है वो माइंड का है। तो आपका जो माइंड है पूरा ओपन माइंड होकर सारी चीज़ें सुनिए और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में कुछ ऐसे खास पॉइंट मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं थोड़ी बहुत वीडियो देख के स्किप करके फिर वो चले जाते हैं, फिर वो समझ ही नहीं पाते कि मैं किसके बारे में बताने वाला था, क्या टॉपिक के बारे में बताने वाला था। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि बहुत सारे लोग आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी नया नया काम करते हैं तो थोड़ा बहुत उसको ट्राई करके डिप्रेशन में चले जाते हैं, या वो काम को करना बंद कर देते हैं, तो वो कभी भी वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अपन ऊपर बात करेंगे। तो इसके अगर मैं कुछ खास पॉइंट आपको बताऊं तो आजकल की जनरेशन में क्या होता है कि पहले जो लोग थे वो पूरा वो माइंड के ऊपर काम करते थे। उनको जो काम करना है वो उनके थॉट प्रोसेस और जो माइंड की जो प्रोसेस होती है उसको पहले से ही वो डेवलप करके रखते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी कमियों के कारण ऐसा होता है कि अपन अपने माइंड को जो सही डायरेक्शन में अपने को डेवलप करना है, अपन वो सही डायरेक्शन में डेवलप कर ही नहीं पाते हैं। और आज की जो यूथ है, आज की जो पब्लिक मतलब न्यू जनरेशन है, वो गलत ही अपन एक डायरेक्शन बोल सकते हैं कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। उससे उनके माइंड पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। उनको पता ही नहीं है कि अपने को क्या करना है, बस सिर्फ वो आज की सोचते हैं कि आज मेरा कैसा निकल गया, कल सोचेंगे, कल सोचेंगे। ऐसे आज की पीढ़ी टालते चल रही है। तो कहीं ना कहीं उनका जो माइंड है वो डेवलप हो ही नहीं पा रहा है और वो सही डायरेक्शन में काम कर ही नहीं पा रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि हमको अपने माइंड को कैसे डेवलप करना है, उसको सही डायरेक्शन में कैसे ले जाना है, और उसका हमको कैसे काम निकालना है। एक आदमी होता है ना कि घर बैठ के स्मार्ट वर्क करके बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है वो, और एक आदमी होता है जो पूरे दिन भर से मतलब सुबह से लेके शाम तक पूरे मार्केट में घूम के आता है, बट वो फिर भी कुछ नहीं कर पाता। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये पूरा गेम जो है वो माइंड का है। आज की जनरेशन में अगर आपने आपके माइंड को थोड़ा भी यूज़ कर लिया, आपके हाथ पैर से अगर आप एक बार काम नहीं करोगे ना, अगर लेकिन आपने आपके माइंड को डेवलप करके उससे काम कराना सीख गए ना, तो आप आपकी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। मेरे को भी शुरू में ये चीज़ों का नॉलेज नहीं था, मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी, बट मैंने कहीं ना कहीं से पढ़ के सुन के और मैंने खुद के मेरे जीवन में भी मैंने ट्राई किया है कि अपन जो काम हाथ पैर से नहीं कर पाते हैं वो अपने माइंड से हम कर सकते हैं। बस उसमें हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पॉजिटिविटी, क्योंकि आज के टाइम में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज़्यादा है। आजकल का जो यूथ देखें या मार्केट देखें, हम कोई भी अब कहीं भी चले जाए, सबसे ज़्यादा आपको नेगेटिव चीज़ें मिलेगी, नेगेटिव बातें मिलेंगी, नेगेटिव बातें करने वाले लोग मिलेंगे। सही डायरेक्शन देने वाला लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, सही बात करने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। तो इनके चक्कर में आदमी सबसे पहले बुरी चीज़ों में आता है, क्योंकि उसको अधिकतर बुरी चीज़ देखने को मिलती है। मार्केट से भी वो जाता है कहीं पे भी, तो उसको सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कोई काम के नहीं है। और आज की जो यूथ है वो सबसे यूज़लेस काम में ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। अच्छे काम अगर आप उनको करने का बोलोगे तो वो नहीं करेंगे, सबसे पहला बुरा जो काम है वो उसके ऊपर चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगा, आपका जो दिमाग है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, उसको एक सही डायरेक्शन देना सीखो। और देखो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आप उसको डेवलप कर सकते हैं, माइंड को अपने खुद को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप बहुत सारी पुस्तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी आजकल तो ऐसी न्यू बुक है
बहुत सारे ऐसे कोर्सेस आ गए हैं जो आपको पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, आपके माइंड के डेवलपमेंट के ऊपर सीख जाएंगे आप, उससे बहुत जल्दी सीख सकते हैं आप। बहुत सारे ऐसे ऐप हो गए जो दिन भर आपको लर्निंग दे सकते हैं, अच्छी डायरेक्शन के लिए, अच्छी थॉट प्रोसेस के लिए, अच्छे आपके स्किल के लिए। तो वो पढ़ना स्टार्ट करो। देखो मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें क्या होती है, कैसे होता था, लेकिन मैंने भी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत अलग अलग जगह से मैंने भी ज्ञान लिया है। देखो आज मैं आपको बता रहा हूँ तो ये मैंने चीज़ करी है, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सुन के मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैंने रियल में ऑब्ज़र्व किया है वो चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ। क्योंकि मैं अधिकतर बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन उनको एक दिशा ही नहीं है कि अपने को क्या करना है, कहाँ जाना है, इसका कोई महज ही नहीं है मतलब उनका घूमने का, फिर भी वो मार्केट में घूम रहे हैं सिर्फ आज उनका निकालने के लिए। देखो एक होता है ना, मैं आपको दो चीज़ समझाता हूँ कि एक जहाज़ अगर पानी में चल रहा है, दो जहाज़ एक साथ एक किनारे से निकले, ठीक है। अब एक में एक पायलट है और एक ऑटो पायलट है, बिना ड्राइवर के। तो आप ही उस चीज़ को बताओ कि कौन सा किनारे पे आगे चले जाएगा, जिसमें डायरेक्शन देने वाला पायलट है। और जो बिना ड्राइवर के चल रहा है वो तो कहीं ना कहीं किसी पत्थर से कभी ना कभी टकरा के टूट जाएगा। तो उस जहाज़ को पायलट है, उसको डायरेक्शन पता है उसकी कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा कहाँ पे लक्ष्य निर्धारित है और मुझे इसी डायरेक्शन में चलना है, और वो उसी डायरेक्शन में निरंतर चलता है। और जिसके पास जिस जहाज़ में ड्राइवर नहीं है वो उसके हिसाब से चलेगा, कभी इधर हुआ कभी उधर हुआ, उसको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है ना, उसको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, तो वो कहीं भी नहीं जाएगा। वो सिर्फ बीच में या तो रुक जाएगा या किसी ना किसी पत्थर से जाकर टकरा जाएगा, उसका कोई महज नहीं है। तो अपने लाइफ को सही डायरेक्शन देना सीखो। आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दूसरों की बातों से चलते हैं, अपने हिसाब से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी काम नहीं किया, अपनी खुद के डिसीजन उनने आज तक नहीं लिए, सिर्फ दूसरों के डिपेंड पे रहते हैं, दूसरों के डिसीजन पे डिपेंड रहते हैं कि यार वो ऐसा बता देगा उसके बाद में मैं ये करूँगा। तो वो आदमी उसकी जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, ना वो उसके जीवन में कुछ अपने लिए ऐसे निर्णय ले सकता कि वो उसके लिए आगे बढ़ जाए। सबसे पहला है कि अपने लिए खुद निर्णय लेना सीखो कि आपकी लाइफ के लेके कि आपको क्या अच्छा लगना चाहिए, क्या बुरा लगना चाहिए। यार दूसरों को क्यों डिसाइड करने देते हो अपनी ज़िंदगी, खुद के हिसाब से चलना सीखो ना, क्योंकि ज़िंदगी तो आपकी है, कोई और थोड़ी चलाएगा। तो अपने हिसाब से जीना सीखो, अपने हिसाब से निर्णय लेना सीखो। और आपका जो माइंड है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपने समुद्र में देखा होगा कि जो ऊपर टापू होते हैं, टापू जो पहाड़ होते हैं वो ऊपर छोटे होते हैं, लेकिन अगर आपको उसके डीप में जाएंगे ना तो समुद्र में जो मतलब आप 25% ऊपर हिस्सा देख रहे हैं उसका 75% नीचे रहता है। मतलब 75 हिस्सा उसका नीचे है, तो मतलब उसकी गहराई में क्या है, मजबूती है, गहराई में उसकी मजबूती है, इसलिए आज वो इतना ऊपर खड़ा है। और इतना समुद्र में मतलब इतने पानी के उसमें सारी चीज़ें को झेलने के लिए उसमें उतनी शक्ति है, उतनी कैपेबिलिटी है। तो आप आपके माइंड को उतना कैपेबल बनाओ कि आपके बीच में कुछ भी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी दुख आ जाए, कैसे भी दर्द आ जाए, कोई भी आपको मतलब इसे टाइम तक आपको उसको प्रिपेयर करके रखो कि आपकी ज़िंदगी में अगर साथ देने वाला भी कोई नहीं हो ना, तो आप खुद अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर लोगे। ऐसा अपने माइंड को प्रिपेयर करो। और ऐसा माइंड प्रिपेयर जब हो सकता है जब आप किसी नई चीज़ों को पढ़ोगे, आप नई रोज़ की लर्निंग सीखोगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। 365 दिन में अगर आपके माइंड में आपने 1% भी सुधार किया ना, 1% भी, ओनली 1%, अगर एक दिन का आप 1% सुधार रहे हो तो 365 दिन में 365% आप सही हो जाओगे। ये मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जस्ट आपके एक थिंग के लिए कह रहा हूँ कि अपने आप को रोज़ एक कुछ ना कुछ नई स्किल सीखने का मौका दो। देखो रोज़ जो आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, करते रहिए, लेकिन सबके पास 8 घंटे लोग काम करते हैं आजकल, 8 से 10 घंटे, लेकिन सिर्फ 1% उसमें ऐसा 1 से 2 घंटा निकालो कि आप खुद के लिए कुछ ना कुछ सोच सको, खुद के लिए कुछ मेहनत करने के लिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अपन बना सकते हैं, उसके लिए मेहनत करना सीखो। आप खुद को अगर 1% भी सुधारोगे
तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। और उससे क्या होएगा कि आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसमें बहुत सुधार आएगा। आप 1 महीने कुछ ऐसे नियम बनाओ 1 महीने के लिए कि यार मुझे डेली मेरा 1 महीना ऐसा करना चाहिए, मुझे ये अपनाना चाहिए, ये काम करना चाहिए। उसमें आप देखेंगे कि बहुत काफ़ी सुधार आप ला सकोगे आपके जीवन में। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बस आप खुद के ऊपर काम करना चालू करो। आपके ऊपर आपका जो ये माइंड है ना, इसमें बहुत पावर है। आप जो नहीं कर सकते हो ना, वो भी आप इससे कर सकते हो, क्योंकि आपने बड़े बड़े जो ऋषि मुनि उनको देखा होगा, उनने तपस्या करके उनके माइंड को ऐसा बना लिया ताकि कितनी बुरी स्थिति आ जाए उनकी, कैसे भी उनके ऊपर चैलेंज आ जाए, वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, नेगेटिव वर्ड कभी नहीं करते हैं वो। तो उनने उनके माइंड को उस लेवल का प्रिपेयर करके रखा है। ठीक है, आप आज अपन पुराने जितने भी हमारे जो गुरु थे और जो हमारे कोई भी अपन पुराने जो हमारे वीर को हम लेके अगर हम उनकी बात करें, उनकी आप हिस्ट्री पढ़ना एक बार, उनने सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर काम किया है, वो है माइंड। कभी भी वो किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव नहीं हुए, बस उनने उनके माइंड के ऊपर काम किया और उससे ही उनने आज इतने अपने जीवन में जो हम आज बैठे हैं, हम इतने प्रबल उन्हीं की वजह से बने कि हम भी आज ये जीवन में जी रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में काम किया, वो है उनके माइंड। सबसे बहुत बड़ी चीज़ है माइंडसेट दोस्तों। आप सिर्फ माइंडसेट को हल्के में मत लिया करो। आपके दिमाग में जो आप दिन भर कचरा भरते हो ना, इधर की बातें सुनना, उधर की बातें सुनना, यार आपको क्या करना है लोगों की ज़िंदगी से? कुछ नहीं मिलने वाला है लोगों की ज़िंदगी, लोगों के दुख दर्द सुनने से। खुद की ज़िंदगी के लिए काम करो, खुद की लाइफ के लिए काम करो और खुद को एक अच्छा यार इंसान बनाने के लिए काम करो। मैं तो ये बोल रहा हूँ। देखो, अच्छे इंसान की लोग कभी भी बड़ाई करते हैं, बुरे लोगों की हमेशा लोग बुराई करते हैं। अब आपको कौन सी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपके अगर माइंड के विचार अच्छे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी है, आपको आपकी सोसाइटी के लिए सोचने के लिए आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी है, तो लोग आपको ऑब्वियसली बात है ना यार अच्छा कहेंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है ना, तो भी आपके सिर्फ विचारधारा से लोग आपके अच्छा समझेंगे। तो बस वैसी विचारधाराएं बनाओ अपनी सोसाइटी में, अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि हाँ यार वो लड़का है, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, एनीथिंग हो, मैं तो सबके बारे में बता रहा हूँ, कोई भी हो, अपने खुद की अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाओ। आज अपन बड़े बड़े लोगों को देखते हैं ना, उनने उनकी ब्रांड वैल्यू बनाई है, वो उनके नाम से चमकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को डेवलप किया, फालतू लोगों को टाइम नहीं दिया, उन्होंने उनके खुद के ऊपर टाइम दिया। खुद के ऊपर टाइम दे के उनने अपने आप को ब्रांड बनाया, इतनी बड़ी उनने पोजीशन ली, इतने बड़े बड़े उनने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको खुद के ऊपर विश्वास था। तो ये 2 से 3 महीने ऐसे पॉइंट आपको बताए जो आपको खुद की अपनी जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और बस मेरा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं आपको कुछ मेरी तरफ से ऐसा दे सकूं जिसकी वजह से आप आपकी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने खुद के ऊपर काम करना चालू कर दो, दूसरों की फालतू बातें मत सुनो, बस खुद को लर्निंग मोड में ले जाके बस उसके ऊपर काम करो। थैंक यू।